अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर को हमारे इर्द गिर्द तमाम अक़लियती बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। उन सब लोगों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द बहुत से हमारे जो क्रिश्चियंस बहन भाई दोस्त हैं वो बाज़ारों में, गलियों में, पार्क्स में आज के दिन को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें भी उनकी इन खुशियों में उनका साथ देना होगा, क्योंकि इस्लाम जो है, हम जब बात करते हैं इस्लाम की तो ये इंसानियत का दिन है। और एक इंसान से दूसरे इंसान की मोहब्बत जो जुड़ी है, जो उनके ताल्लुकात होते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके ताल्लुकात में, आपके इर्द गिर्द के माहौल में। तो सबको जो आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको इसकी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी तरफ आज एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और वो है कायद-ए-आज़म की सालगिरह। कायद-ए-आज़म आज के दिन पैदा हुए, वो अजीम लीडर जिनका एहसान हम शायद सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते कि ये आज़ाद मुल्क, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान, उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि उन्होंने पूरे एक बड़े सगीर से लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके एक कौम बनाया और उस कौम ने इस मुल्क को हासिल किया। आज जितना मर्ज़ी इस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर लीजिए, जितना मर्ज़ी इस मुल्क को के ऊपर सवालिया निशान उठा लीजिए, जितना मर्ज़ी कह दीजिए इस मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन वहीं पर ये आज़ाद मुल्क, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान हमेशा मेरे लिए प्यारा रहेगा। और हम सबको इसके लिए तनकीद को, मायूसियों को एक साइड पे करके दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे और यहाँ बेहतरियाँ आएँ, चाहे फिर वो कोई भी लीडर लेकर आए या कोई भी सियासतदान। आज आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज हम सब बहैसियत आवाम कायद-ए-आज़म की कौम है, क्या हम वो कौम हैं जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया था। और दूसरा सवाल, क्या आज के लीडर्स किसी भी पार्टी के हों, क्या आज के हुक्मरान जो अपने साथ कायद लगाते हैं, क्या वो कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या हालात थोड़े मायूस कुन हैं? आवाम इस पर क्या कहती है, आए आपको सुना। नज़र आज आवाम से हम पूछने वाले हैं कि कायद के इस पाकिस्तान में क्या बेहतरी आई, क्या कमियाँ रह गईं, और हम उसमें जो कायद की कौम थी क्या उसका रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सामने आज कायद-ए-आज़म डे है, क्या कहना चाहेंगे इस दिन की मुनासबत से आप? कायद-ए-आज़म बहुत अच्छा आदमी था और मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन आदमी था, एक अजीम लीडर, एक अजीम लीडर था और मुल्क बनाया उसने। लेकिन हम आवाम जो है ना, उसका जो रोल नहीं प्ले कर सकते पूरा। अच्छा, हाँ, नहीं करते, नहीं बन सके, नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? कायद-ए-आज़म ने तो मुल्क ये बनाया, कायद-ए-आज़म ने तो कौम बनी, लेकिन ये जो हमारा लीडरान है आजकल ये नहीं बनाना देते। कायद-ए-आज़म जैसा लीडर कोई नहीं आया, कायद-ए-आज़म जैसा लीडर कोई नहीं आया। उसके बाद जब आया आए हुए उसमें नहीं, कायद-ए-आज़म से ना मिलाएं किसी को, नहीं कायद-ए-आज़म से नहीं मिलाना, जो उसके बाद आए हुए ना, कोई पाप आसक भी नहीं, जो उसके बाद आए हुए ना तो दूसरा। लेकिन कर वो भी नहीं कुछ सके, वो भी नहीं, कौम में बिगाड़ी पैदा किया उन्होंने, कौम नहीं बना सके। हम कौम क्यों नहीं बन सके? छोड़ दें लीडर्स को, मुझे ये बताएं, हम कौम, आवाम कौम क्यों नहीं बन सके? ये नहीं बन सकते कौम, ये अवाम एक नहीं है सारा। जो अवाम एक हो ना, सारा एक ही ज़बान हो, एक अवाम हो, तो बन सकते हैं कौम। बाहर मुल्कों में देखो कितना बड़ा मुल्क है, वो कौम बना हुआ है, हम नहीं बन सकते। फिर कायद-ए-आज़म ने भी जब पूरे बड़े सगीर में जहाँ जहाँ मुसलमान फैले हुए थे एक एजेंडा दिया था और सब उस एक एजेंडे पे मुत्तफिक थे। अपना घर बार, अपना पता नहीं क्या क्या कुछ छोड़कर लोग यहाँ आ गए उस एक कॉल पे। तो वो कितनी बड़ी हस्ती थे कि उन्होंने जगह जगह बिखरे हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और वो कौम बन गई, कौम बनी। वो मुस्लिमा का लीडर था, पूरा मुस्लिमा का वो लीडर था। आज का ऐसा लीडर कोई है ही नहीं, लीडर की कमी है, लीडर की कमी। क्या आज का पाकिस्तान जो है वो कायद का पाकिस्तान है? मैं आपको क्या बता रही, समझो पूरा नहीं है, पूरा कायद का पाकिस्तान नहीं है। ना कायद की कौम है, ना कायद के लीडर है। नहीं है। सही है, सही बात की आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है जी आपकी? शुक्र अल्लाह। कायद-ए-आज़म की सालगिरह, सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म को क्या कहना चाहेंगे वो बताएं। कायद-ए-आज़म को क्या कहना है, हमने कुछ भी नहीं है इधर। दुआ दे दें कायद-ए-आज़म को, कायद-ए-आज़म को अल्लाह पाक उनको मफ़रत फरमाए, उनके लिए आसानियात करे। इतने मायूस हो गए हम कि हमें कोई अच्छी चीज़ याद ही नहीं आ रही है, कुछ भी याद नहीं है, बुरे हालात हैं, चोर डकैती हो रही हैं, बुरे हालात हैं, कारोबार भी नहीं है, मजदूर बंदा वैसे ही परेशान है, तकरीबन हर बंदे ही परेशान है। मुझे सुख में बता दे कौन है, सिवाय जो गवर्नमेंट तबका है, उसके अलावा कुछ सुख में है। तो कौन से अदवार में, कौन सी हुकूमतों में आवाम खुश होती है? शिकायतें तो रहती हैं, महंगाई की शिकायत भी होती है, रोजगार नहीं, महंगाई हो, रोजगार तो हो ना,
महंगाई तो हो, कोई बात नहीं, वो तो कवर कर देंगे। रोज़गार ही नहीं होगा तो महंगाई कहाँ से कवर होगी? आप मुझे खुद ही बता दें। सही, कुछ भी नहीं है, बस इधर ख़त्म है सब कुछ। इधर मायूसी हो गई है, बहुत ज़्यादा। बाकायद का पाकिस्तान नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, किसी पासे से नहीं लग रहा, किसी पासे तरफ से क्या नहीं लग करते हैं रहा। आप? शॉप है मेरी। शॉप है, कैसा चल रहा है काम? फाड़ी बैठे हैं आपके सामने। शादियों के सीजन में भी ऐसे ही हालात हैं, बहुत मायूस हैं, दुकान के खर्चात नहीं निकलते, महंगाई इतनी है। हमें चीज़ आई है 5,000 की, कस्टमर कहते हैं 3,000 रुपये ले लो, कैसे मैनेज करेंगे? 4 लड़के हैं, 2 लाख रुपए शॉप का रेंट है। आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? कोई हल किस तरह से होना चाहिए? आपने रोज़गार की बात की, गवर्नमेंट का काम है रोज़गार प्रोवाइड करना, जी, लेकिन कोई भी सियासी हुकूमत आए वो ये भूल जाती है, उसके अपने प्रोजेक्ट सब चल रहे होते हैं, लेकिन रोज़गार फराहम करने वाला वादा जो है ना, आज तक मुझे लगता है किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? सोल्यूशन कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ होना क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सोल्यूशन होगा ना कि हुकूमत ये कर दे तो ठीक हो जाएगा। सही पाकिस्तान हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती है, कहने से क्या होगा? कुछ करे तो भी कुछ कर नहीं सकती है, हमारी हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना काम सीधा करे। आपके ख्याल में हालात ऐसे ही रहें? ऐसे इससे भी बदतर होंगे, मायूसी रहनी है इससे भी ज़्यादा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र। गुफ्तगू सुन रहे थे आप, मैंने कहा आपसे भी पूछ लूं। कायद-ए-आज़म की सालगिरह है। हाँ जी, कायद डे आज। कायद-ए-आज़म तो इस हवाले से कुछ कहें। कायद-ए-आज़म साहब ने क्या बना गए अपना नोट, उसके पीछे लोग रलते फिर रहे हैं, सड़ते फिर रहे हैं, गरीब बंदा रुल गया है, नौकरी मिल नहीं रही, 650 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसके ऊपर बंदा क्या करे, कहाँ जाए? बच्चे पाले, अपने आप को पाले, क्या करे? बच्चों की फीसें दें, क्या करें? इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान फेल हो चुका है, हमारे मुल्क से, हमारे जहन से उतर चुका भी है। हम तो अपने आप को मजबूरी पे चला रहे हैं। हुकूमत जो सी है वो अपने आप को सीधा रखी हुई है, आम बंदा गरीब बंदा रुलता फिर रहा है सड़कों के ऊपर, नौकरियों के मारे, देते ही कुछ नहीं है किसी को क्या करे? दाता साहब चले जाएं, बच्चों को दाता साहब छोड़े हम लोग, और कुछ नहीं है इस मुल्क में, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्या करते हैं आप? मैं बार का काम करता हूँ, 650 रुपये में भी दिहाड़ी है, अब मैं क्या करूँ? किसके पास? नौकरी पे जाते हैं, कहते हैं जी 1 दिन आओ 2 दिन ना हो, तो अब क्या करें हम लोग? सही बात है, गुजारा बड़ा मुश्किल, गुजारा खत्म हो चुका है। अब अपने आप को हम सोचते हैं कि खुदकुशी कर लें, वो अच्छा है। अल्लाह रहम करे, ऐसे नहीं, मायूसी नहीं, मायूसी तो है इस मुल्क में। नहीं, मायूसी गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ चली गई है, अवाम वहीं की वहीं है, क्या मिल रहा है किसी को? कुछ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र है। इधर आ जाओ ज़रा भाई, लाइट के सामने आ जाओ ज़रा। अच्छा, इधर इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। कायद-ए-आज़म की सालगिरह है, सबसे पहले तो कायद डे के हवाले से बताओ क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने ये मुल्क आज़ाद करवाया, बड़े अच्छे मतलब के अच्छे बातचीत है। हमारी ज़िंदगी पे एहसान किया, ये आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, किसी की टेंशन नहीं, किसी की टेंशन नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान हमें मिला, हम खुश नसीब हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के हालात बड़े मुश्किल हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही सबकी ऐसे हालात हैं, हम किसी को क्या बताएं। हर गरीब बंदा परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई बिलों की वजह से परेशान है, कोई वैसे ही परेशान है। हाँ, क्या करते हो? हम हाई नेक बेचते हैं। हाई नेक बेचते हैं, कितना कमा लेते हो? 700-800 रुपये दिहाड़ी है, मालिक का खर्चा करके यही 2-3 हज़ार रुपये कमाई है हमारी, इसी में गुजारा करें। इसी में गुजारा करें। कभी कुछ सोचा कुछ और करने का? और कुछ करने का क्या सोचें, इधर इतने मिसाल नहीं है कि हम कुछ कर सकें अपने लिए। जो मिसाल बनेंगे तो कुछ करेंगे, कोशिश तो हमारी जारी है। चलें, अल्लाह मियां आपको कामयाब करे, कोशिश करते रहना है, कभी ना कभी कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर। ठीक ठाक हैं जी? जी मैडम। कायद-ए-आज़म की सालगिरह, सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ कहें जो आप कहना। पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कायद-ए-आज़म डे। उन्होंने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि हुकूमत अवाम को डुबो दे, पाकिस्तान इसलिए बना था कि अवाम ऊपर जाए और सबका हक एक हो। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बना था इला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे। यहाँ पर जितना कुछ हो रहा है, जो अवाम के साथ हो रहा है, वो सबको पता है। इतनी महंगाई और इतना इन्होंने वो कर दिया है ना, अवाम को इतना कुछ कर दिया कि आपकी न सोच है, ये कहते हैं कि महंगाई नीचे आ गई है। कहाँ पर आई है? घी देखे कहाँ से कहाँ न पहुँच गया है, वो देखें कि सब्जियाँ देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। ये तो मीडिया पे रोज़ाना खबरें आती हैं कि एक्सचेंज ऊपर चली गई है, 100 ऊपर कर गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अवाम कहाँ जाए?
आज देखें क्या हालात हैं, क्या सोच है। हर पाकिस्तानी आपको हुकूमत को गालियाँ दे रहा है, दिल से दे रहा है, और ये कहाँ जाए। हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। हम उठते हैं सुबह को रेट कुछ और होते हैं, रात को न सोते हैं तो रेट कुछ और होते हैं। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चेक एंड बैलेंस अगर रख लेना तो जो मसनूई महंगाई है उसमें ही कम से कम कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट एक रेट तय करती है, आप दुकानों पे रेडियो पे जाएं कुछ और रेट मिल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछते नहीं ना, नहीं है सर। वो पूछते हैं कि हमने अपनी असेंबली के मेंबरों की तनख्वाहें बढ़ानी है, हाँ जी बढ़ानी है, 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 9 लाख कर दो। एक आम आदमी को रोज की 1000 की दिहाड़ी मिल जाए तो बड़ी बात। वो भी 60,000 650 रुपया दिहाड़ी। क्या होता है 650 साढ़े, यानी कि इनकी MP MNA की 60,000 रुपये थी तनख्वाह, अब उन्होंने 10 लाख न कर दी है। वो कहाँ से लेंगे? वो हम में से तो निकालेंगे, वो कहाँ से लेंगे? आप मुझे ये बताएं ना, कहाँ से लेंगे? वो कैसे? आवाम तो बड़ी अमीर हुई जी, लाखों रुपया तनख्वाह दे रही है इनकी, हम ही दे रहे हैं ना, हमारे पैसों में से जा रही है। हमने देने हैं। ये कहते हैं ये हो गया वो हो गया। जो सा राना तनवीर साहब है वो कहता है 71,000 की चीज़ 14,000 पे आ गई। भाई वो कौन सी चीज़ आ गई हमें तो बता दें। वो चीज़ का नाम भी बताएं। राना तनवीर, उसका नाम तो बताया। नहीं, मैंने कहा चीज़ का नाम बताएं ना। राना साहब तुसी शेखुपुरे दे हो, ननकाना साहब दे, सानू कोई दसो सही। 71,000 दी थी, 14,000 तक केड़ी आ गई है। कोई लिया के भी खाओ झूठ, अल्लाह नु आप तुसी जान नहीं देनी। सही कह रहे हैं आप जी। अवाम बेचारे पिस रहे हैं और हुकूमत जो है वो चलें कुछ अच्छे काम कर भी रही होगी, लेकिन जो ये मसला है ना अवाम का, रोजगार वाला, महंगाई वाला, ये काम तो नहीं है ना। काम नहीं होगा तो अवाम कहाँ से खाएगी? सही कह रहे हैं। वो मांगने पे लगा दिया हमने। नहीं सर, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि अगर हुक्मरान और हुकूमत रोजगार फराहम कर देना तो ये जो महंगाई है ना ये आवाम को समझ कम लगना शुरू हो जाएगी। जी, जब आप 1,000 रुपए की दिहाड़ी लगाएंगे तो आपका खर्चा 2,000 होगा, तो वो कहाँ से पूरा होगा? बिजली के बिल, गैस के बिल इतने आ जाते हैं, लोग परेशान हैं। किराएदारी की तो जिंदगी है ही नहीं ना। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। कायद के इस पाकिस्तान में आज आवाम जो है वो मायूस है, और मायूस इन हालात की वजह से है जब उनके पास रोज़गार नहीं है, दिन त्योहारों पे जब परेशानी ज़्यादा है और गुजारा नहीं हो पा रहा, तो ऑब्वियसली इसी तरह के कमेंट्स और व्यूज़ जो हैं वो हमें सुनने को मिलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कायद डे की मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कायद आज़म का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहता हूँ इस हुकूमत से, नहीं पहले कायद आज़म डे के हवाले से बात करें। कायद आज़म देखें जी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कुर्बानी है उन्होंने दी और मेहनत की दिन रात इस मुल्क के लिए, वो हम उनका आसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारे ख़ानदान के लोग, यानी कि काफ़ी ख़ानदानों के लोग जो है शहीद हुए इस मुल्क की खातिर। बेटियाँ, बहुएँ, माँ बाप, बहन भाई सब हमारे ख़ानदान के कुछ 17-18 लोग थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। तो इस मुल्क की कदर जो है ना वही करेगा जिसको कि इसकी कदर होगी, ठीक है ना। अब मेरा ये पैगाम है पाकिस्तानी कौम को कि इस मुल्क की कदर करें। क्या मैं आपसे ना हुकूमत वाली बात भी पूछती हूँ, मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी, बिल्कुल नागायब करूँगी, लेकिन मेरा आपने चूँकि ये गुफ्तगू की और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद कायद आज़म के पीछे एक पूरी कौम बन गई, वो हजूम कौम बन गई और उसने एक मुल्क हासिल कर लिया। क्या हम आज कायद आज़म की कौम हैं? क्या हमें अपने मुल्क की कदर है? आवाम को कदर किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कुछ जो मुफ्त में चीज़ मिल जाए ना उसकी कदर कोई नहीं है। बड़ी कुर्बानियां अब जो नस्ल है, ये मौजूदा नस्ल जो है, इनको क्या पता है? वो मुझे पता है ना, मेरी माँ, मेरा दादा दादी मुझे बताते थे, तो बता कर चले गए। क्योंकि मुझे एक चीज़ मिल जाए उसका मुझे कोई नहीं होगा, चलो भी मुझे मिल गई है, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए कदर तो उनको है ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की बात नहीं करता, बहुत सारे लोग होंगे जिसकी कदर करते हैं, कदर तो वही करेगा ना जिसको इसके साथ मोहब्बत होगी, एहसास होगा, मोहब्बत होगी। एहसास होगा। अब आ जाए जरा लीडर्स की तरफ। क्या कायद आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान के लीडर्स सब के सब, क्या कायद आज़म
कि वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में थोड़ा सा पापा सकरी कहीं नजर आते हैं? हमारी आवाम को कौम क्यों नहीं बना सके आज के सियासतदान? नफरत जितने भी सियासतदान हैं, चाहे किसी पार्टी के क्यों ना हो, ठीक है, टीवी खोल के बैठ जाओ, एक दूसरे को तान तशबी और इतने यानी कि अल्फाज बोल देंगे, बंदा कहते हैं यार ये क्या है, ये कैसा मुल्क है, ये हुक्मरान है। एक हुक्मरान हो ना, इधर मुल्क में बहुत सारे हुक्मरान बने हुए हैं, ठीक है, आप किसी महकमे को आप देख लें, उसका सरबराह जो है वो भी हुक्मरानी कर रहा है। अब क्या करें, किसके पास जाए, इंसाफ मिल नहीं रहा, किसी गरीब की सुनाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अब रोना किसको दिखाएं? देखने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरी खिलाफत में कुत्ता भी प्यासा चला गया तो उसकी भी मुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कैसे वो लोग थे? अब है पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। रोना आता है कि ऐसे हुक्मरान, किसी के पता ही नहीं है, को किराए 4-4 महीने के किराए चढ़े हुए हैं, कारोबार नहीं है, धक्के दिए जा रहे हैं। अब ये आपके सामने ही है लाहौर, आप देख लें, रेडी वालों को रेडियाँ उठाकर फेंक कर ले जाते हैं, वो बेचारे कहाँ से पैसा लाए, कारोबार ही नहीं है। मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ आपको। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोग बेचारे परेशान हैं। नौजवान बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, उनके पास मामलात नहीं है उनकी कोई कुछ रिश्ते नहीं है, रिश्ते से इनकार हो रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है की कुछ भी नहीं, की दियोगे साड़ी, की दियोगे? इसलिए ये पाकिस्तान बना था, कानून कोई नहीं है। बस कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया, वो टीवी पे दिखा देते हैं, उसके बाद पता ही कोई नहीं। अमल होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे गुजार दी, आप देख लें उनकी ज़िंदगी। उन्होंने कोठी नहीं बनाई, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके पास तो सब कुछ है, रात को सुकून से सोते हैं। उस बंदे को पूछा जाए जिसकी बीवी घर में बैठी है, भूखी बैठी है, बेटियाँ बैठी हुई हैं, ब्याहने वाली हैं, पता ही कोई नहीं है, सही कह रहे हैं, चक्कर ही कोई नहीं है, तो किससे फरियाद करे? वो अल्लाह ही है जो हमारी फरियाद सुनता है, और उसके अलावा कोई नहीं है। इनके पास चले जाओ, एक अफसर घर से दफ्तर से निकलता है, उसके पीछे हज़ारों गाड़ी हैं, आगे पुलिस वाली गाड़ी, गरीब आदमी का पता ही कोई नहीं। यार ये हुक्मरान हो तुम, हुक्मरानी तो पहले देखो ना। ये हालात इस नहज पर आ गए हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान देकर गए थे वो नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने जो मातहत है उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। नहीं सर, फ़र्क बहुत बढ़ गया, सही कह रहे हैं आप जी, फ़र्क बहुत बढ़ गया। पूछने वाला कोई नहीं। गरीब आदमी बेचारा पिस रहा है, हालात की चक्की में पिस रहा है, और पूछने वाला कोई नहीं, नजर नहीं। मैं बताऊं ना आपको, आप बस ये अल्लाह को पता है मेरा। चले, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे जी, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। कोई नहीं, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम। कायदे आज़म का डे मुबारक हो आपको। सर वो तो खैर मुबारक हो, मगर जो कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया है, जो इसके हुक्मरान हैं, इसको दिमक की तरह चाट रहे हैं इस मुल्क को, उसके नक्शे कदम पे कोई भी नहीं चल रहा है। ये जो हमें पाकिस्तान मिला बड़ी कुर्बानियों से मिला, हमारे दादा परदादा ने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे। ये कायदे आज़म का बहुत बड़ा एहसान है, नहीं तो आज हम हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते। आज हिंदुस्तान में देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ वो हो रहा कि जो होना नहीं चाहिए। इस मुल्क को इतना अजीम खूबसूरत मुल्क दिया है, मगर इस मुल्क की जो से है ना ये रखवाले, ये जैसे स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, इसने जो कायदे आज़म के जो से अरमान है ना सारे मट्टी में मिला दिए। 1% भी खुशहाली नहीं आई है, 1% भी नहीं आई, खुशहाली नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। अवाम पिछते चले जा रहे हैं। बाकी रहा बाबा काज़िम अली जिन्होंने हम सलूट मारते हैं, उनकी वजह से हम ओपन ले रहे हैं। इसराइल में देखे दिमिश्क में क्या हाल हो रहा है। में जो पाकिस्तान था और जी, आज जो पाकिस्तान है, जी जी मैं ज्यादा किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ जी जी कि कुछ तो तरक्की हुई है ना। आपने इतने आराम से कह दिया कि 1% भी खुशहाली सर नहीं आई। करप्शन में तरक्की हुई है, ये पूछे मुझसे आप। मुल्क में तरक्की नहीं मुल्क हुई, में कोई एटमी पावर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, आपको। फर्क तो पड़ गया है। इस एटमी पावर का क्या फायदा है जब मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो सर, मेरी गाल सुनो। फलस्तीन की हो रहा है ऐसे एटम बम मुंह से मार रहे हैं, रोजाना 20-25 बंदे मार रहे पे ने। इस एटम बम चढ़ाना चाहिए, सानू रब ने पूछना है
मुसलमानों का की चलो, हाल फिर हो रहा साढ़े है। ते हुंदा ते हुन तक पाकिस्तान कितों दा किते मैं पहुंच कहना जाता। मैंने लेकिन अब मेरी एक बात का जी, जवाब बिल्कुल दें। आपने तमाम सियासतदानों की बात की, सारी पार्टियों की बात जी, की जी। कि कायदे आज़म वाली बात नहीं है। नहीं। आपने एक पार्टी को स्पेसिफाई भी कर जी, जी, दिया, जी, लेकिन जी। आपने फिर बाद में कहा कि सारे लीडर ऐसे हैं। सारे- लेकिन जी, जी। क्या हम जी। कायदे आज़म की कौम है? वो कौम जो 1947 में एक एजेंडे पर, एक आवाज पर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। 100 क्या हम वो कौम नहीं, है? हम वो क्या हम कौम- कौम बन नहीं, सके? नहीं बन क्या हम सके। पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहे बन हैं? सके, बजाय लूटने के हम कुछ नहीं बन सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है खुदाए अभी भी इस मुल्क पे हाल करे, नहीं तो शाम फलस्तीन वाला ये हाल हो अल्लाह जाएगा। रहम करे, नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनको इस तरफ जाना चाहिए कि मुल्क के लिए देखना चाहिए। हाँ। कायदे आज़म के जो ख्वाब है पूरे होने चाहिए। सही बात और है। मेरी- वो आवाम को भी पूरे करने चाहिए। अवाम तो कर ही रही है, बेचारी रोटी पूरी करे कि ये करे। पीस दिया अवाम को, अब इस बच्चे का ले जी जी, इस बच्चे का भी इंटरव्यू ले लेती हूँ। सामने आगे आ जाओ आप। पीछे से पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ चीज़ें इनकी, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कायदे आज़म डे पे क्या कहना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा सिस्टम चल रहा है हमारा। हम मज़दूर हैं एक छोटे तबके के, ठीक है। तो बेसिकली जब ये जो हुकूमत चल रही है माशाल्लाह बहुत ठीक सिस्टम चला रही है, कारोबार बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं 5000 की जैकेट लेके आया हूँ, ठीक है। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी मार्केट में काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है मार्केटिंग की थोड़ी सी सेटिंग हुई है, काम वगैरह चले हैं, ठीक है। अमाउंट वगैरह हमारे पास थोड़ी सी जमा हुई है तो हम लेके आए हैं ना। आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बिल्कुल बेहतर ठीक हो चल रहा रहा है, बिल्कुल ठीक रहा है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कह रहे हैं ज़ाहिर बात है कारोबार थोड़ा सा में सिस्टम खराब था, वो अब टाइम तो थोड़ा लगेगा ना, यकदम थोड़ी हो जाएगा। एकदम थोड़ी बल्कि फिर भी बिल्कुल काफ़ी पहले से काफ़ी मुनासिब हो चुका है। मार्केट में काम शाम भी बिल्कुल ठीक लेकिन है। क्या आपको, अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ, आपने उनकी बातों का जवाब दिया, बिल्कुल सही, आपका अपनी राय है। लेकिन क्या आज हम वो कायदे आज़म वाली कौम हैं, या क्या आज के लीडर्स किसी भी पार्टी के हों वो कायदे आज़म की तरफ पर चल रहे हैं? इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा अच्छा, आपको हाँ जी लगता है करेंगे, मरियम हाँ जो जी है वो, हाँ जी इंशाल्लाह कायदे आज़म की करेंगे, तरफ क्यों से चल नहीं। रही हैं? हाँ जी मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो कायदे आज़म जैसा नहीं नहीं चल रहे हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं, सफाई वगैरह हो। लीग के वो सपोर्टर हैं आप? नहीं, हम सपोर्टर उस बंदे के हैं जो अच्छे काम करता है। अच्छा, हाँ तो जी आपको लग रहा है ये अच्छे काम ये बहुत अच्छे काम कर रही है मैडम साहिबा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैडम के फैन मैडम को मैसेज यही दे रहे हैं, देख के बोलें। देखिए जी मैडम साहबा को यही काम कर मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र अता करे, ठीक है। आप इसी तरह अच्छे काम करते रहें, मंजिल आपकी जो है ना आगे इंशाल्लाह आसान करे अल्लाह पाक। जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाह रहे हैं उनकी मंजिल यही है कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए। ये जो तोमते वगैरह तो मैं भी आमीन कहूंगी जी। हाँ कोई भी जी। हुक्मरान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे तो अल्लाह उसे जरूर हाँ कामयाब जी। करे जी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शॉपिंग करने आए हुए हो? शॉपिंग भी करने आए हैं और क्रिसमस की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करने आए क्रिसमस हैं। की हमारे खुशियाँ। क्रिश्चियन फैमिली के दोस्त रहते हैं तो उनको मिलने आए थे। चलो फिर और विश कर साथ दो, हमारी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आज काइड भी सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ मैं सबको, और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पे क्रिसमस है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे इस त्यौहार से एक बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये जो क्रिसमस है ना, ये खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। मेरी नज़र में अगर कोई एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में सिर्फ खुशियाँ बांटता है, सबको एक जान करता है, यकजा करता है, तो क्रिसमस है। कुछ लोग इसको मतलब अच्छा नहीं समझते, मुस्लिम को अगर नहीं सेलिब्रेट भाई, हम तो अपने कॉलीग्स को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, उन तमाम अक़लियती बरादरी को जो माइनॉरिटी में ज़रूर हैं लेकिन जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। और ये बड़ापन होता है आपको सबको साथ लेकर। और कायदे आज़म के, चूँकि आज कायदे आज़म का दिन भी है, तो कायदे आज़म की उन 14 नकात में एक सबसे इम्पॉर्टेंट नकात ये भी था कि माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिए जाएँ और उनको इजाज़त हो कि वो अपने मजहबी और त्योहारों डियर एक और बात है, इस दुनिया में हमारा आने का मकसद एक और है। सिर्फ इबादत की मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस दुनिया में मेरे बनाए हुए बंदों के साथ प्यार बांटना है। तो लेकिन लोग मकसद ये नहीं समझते दुनिया में आने का, जस्ट इबादत के लिए नहीं अल्लाह ताला ने भेजा। अच्छा जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हो, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अब हम ज़रा कायदे आज़म डे पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक वो है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या आज का पाकिस्तान आपको लग रहा है कि हम
बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं कायदे आज़म के सिखाए हुए असूलों पर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही ऐसा है। लेकिन बड़े अफसोस से और शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इतनी करोड़ों कुर्बानियाँ दी गई थी कि एक ये ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई थी। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि हमें एक खिता मिला है, उसको हम संभाल नहीं पा रहे। इसमें गरीब मर रहा है, मतलब इसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई मतलब यहाँ पर लॉ नहीं है। तो बस इस तरह दुख होता है। कभी कभी तो दिल करता है पाकिस्तान छोड़ दें, हालांकि ये वो पाकिस्तान है कि जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है। कभी कभी ऐसा लगता आप जैसे बहुत से नौजवान हैं जो ये सोचते हैं, और मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोड़ दीजिए हुकूमत सिस्टम क्या कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लीजिए कि आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क बड़े प्यार से हमें रखे हुए है, इस मुल्क में हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आज जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि इंडिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज हम उनके साथ ही होते तो ये जो आज़ादी है, ये जो इंडिपेंडेंस के ये तरीके से हम यहाँ पे गुजार रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, वो तो ठीक है, शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक ज़मीन दी, खिता दिया, हमें आज़ाद मुल्क दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि हम आज़ादी लेकर भी आज़ाद नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब क्या आज़ादी नहीं है आपको? चलो ये बताओ। हमें आज़ादी, परेशानियाँ, महंगाई, हालात तो एक तरफ रख दो ना, आज़ादी क्या नहीं है? अब मैं सही बात करूंगा, हालांकि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। आप एक मुस्लिम हो, ठीक है, आप अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस मना रहे हो, बिल्कुल मना रहा हूँ, इजाजत है, आज़ादी है, वही तो। आप जो काम करना चाहते हो आपको इजाजत। अब मैं आपकी बात का जवाब देने लगूँ। अपने मुल्क में आज़ाद ज़रूर है, हम आज़ाद समझते भी है, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होती। तब मुझे बड़ा मतलब खुद को डी वैल्यू फील होता है, डी ग्रेड हम समझते हैं। हमारी बेचारी कौम के भी ऐसे हालात है। अब यूएई के जो वीज़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं वो हुकूमत की वजह से तो नहीं चल रहे ना, हमारी आवाम की वजह से चल रहे हैं। तो सारे कसूर हुकूमत के नहीं होते। हम खुद भी, मैं खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं तो खुद सपोर्टर हुकूमत का। लेकिन ये हमारा खुद भी हम चेंज करें तो होगा, सिर्फ हुकूमत के पे नहीं ना। कायदे आज़म वाली कौम बन जाए ना, हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कायदे आज़म देखिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया जी। कायदे आज़म के हवाले से ये है कि मुबारकबाद तो है, लेकिन हमारे 75-76 साल से कायदे आज़म जो पाकिस्तान बना के दिया था वो इस्लाम के नाम पे बना के दिया था। इसका नज़रियाती तौर पर हमारा जो मुआशरत, हमारी जो तहज़ीब, हमारा जो आइन, हमारा जो मंशूर, ये सारा का सारा इस्लामी था। और उस वक्त एजेंडा भी यही था, बयानिया भी यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज 70-75 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल उससे 180 डिग्री के ऊपर चला गया है। यहाँ एथिक्स जो हैं वो अपना नज़रिया जो है वो फैला रहे हैं। यहाँ गैर मुस्लिम दूसरे हिंदुज़म, क्रिश्चियनिज़म और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गैर मुस्लिम जो डाइवर्ट हो रहे हैं, मुसलमानों को डाइवर्ट करने में उनके ऊपर काम हो रहा है। हमारे मंशूर पे हमारी यूनिवर्सिटियों के कल्चर देख लें, हमारा पहनावा देख लें, हर चीज़ जो है ना ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक चीज़ सिर्फ याद कराना चाहूँगी कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक होंगी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वहीं पर कायदे आज़म के उन तनक़ात में अक़लियतों का भी जिक्र था कि हर कोई अपने अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये मुल्क आज़ादी के नाम पर बना था कि जिसने अपने मज़हब को फॉलो करना है वो करे, और ज़्यादातर मुसलमान जो थे वहाँ परेशान थे, तो उनको हमने यहाँ पे, आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर पूरी की पूरी सोसाइटी उधर चलेगी। हर एक को आज़ादी है अपने मज़हब को अपने तरीके से फॉलो करने की। नहीं है, आप मुझे इस चीज़ से बताएंगे, अग्री करते हैं या डिसएग्री? जी, जो आप बात कह रही हैं वो उस तरह मैं उससे बिल्कुल उल्ट बात कर रहा हूँ कि अक़लियतों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक़ भी है और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी यहाँ पर हासिल है। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा कि वो यहाँ पर ऐसे क्यों गुजार रहे हैं। बात ये हो रही है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है। मीडिया के साथ, मीडिया का एक इस वक्त यूज़ करके मुसलमानों को जो उनके सही अकायद हैं, जो उनका सही कल्चर था, जो उनका सही नज़रिया था, उससे डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, कैसे रोका जाए इसको? रोकने के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक करना पड़ेगा हमें। जब हम फर्स्ट ग्रेड से लेकर ऑनवर्ड हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस और स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब वो ठीक हो जाएगा तो हमारा पूरा कल्चर भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें जो टीचर्स हैं, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो स्कूल टीचर हो सकता है, वो कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, उनके ऊपर हम देखें कि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जब जर्मनी और 2-3 और मुल्कों के जब चांसलर के सामने आए कि उन्होंने कहा जी ये जो प्रोफेसर हैं इनकी सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं, ये जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड।
तो उसने चांसलर ने उनको बुला के कहा, सबके जो मेन लोग थे कि जी हाँ जी आप क्यों कह रहे हैं, आपको किसने बनाया, आप इस जगह पर कैसे बोल रहे हैं कि टीचर ने हमें बनाया तो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब टीचर को सबसे ऊपर प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान जो है, जो नज़रिया कायदे आज़म के तौर पर था, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, उसके मुताबिक नहीं आ सकता। ये आपने बात सही की है। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये बात की, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम कायदे आज़म वाली कौम भी नहीं है। वो कौम भी हम तब बन सकते हैं जब हमारी तालीम और हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी कायदे की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म ने जब मुल्क पाकिस्तान हासिल करना था तो उन्होंने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितनी भी पार्टियों को, जितने लोगों को साथ मिलाया था, उनमें सारे के सारे रिलीजन के फॉलोअर नहीं थे। बहुत सारे हमारे जो है ना सोशल वर्कर भी थे, मुख्तलिफ इक़साम के लोग थे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया, हमेशा उन्होंने यही कहा कि हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम इस्लामी कवानीन को आज़माएंगे। लेकिन वो जो आज़माने वाला सिस्टम है वो साथ ही ब्रेक हो गया। जैसे ही कायदे आज़म दुनिया से रुखसत हुए, साथ ही वो आज़माने वाला सिस्टम ब्रेक हो गया। अब वो आज़माने वाला सिस्टम जो है ना वो हमें दोबारा रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और वही वजह है कि हमने जो है ना इस्लाम के कवानीन, मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, वो भी अंग्रेज़ से हासिल किया, लेकिन इस्लाम के नाम इस्लाम के नाम पे हासिल किया। उसको हासिल करने के लिए क्या क्या मामला थे, किस किस तरह से, वो एक बैकग्राउंड स्टोरी है। लेकिन हकीकत यही थी कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ तकारीर में यही बताया कि आप इस्लामी कवानीन को आज़माएँ। इस मुल्क बनाने के बाद क्या वाकई में इस्लाम के जो असूल और ज़वाबित हैं, क्या वो वाकई में उनको अगर हम उस पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें हकीकत में यही चाहिए कि हमारा निज़ाम तालीम दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि तालीम इंसान को उस हकीकत से रोशनास कराती है कि वो इंसानियत के कौन से मुकाम पर। सर, आज तक हम किसी सियासी एजेंडे पे तो यकजा हो नहीं सके। एक तरमीम के ऊपर यहाँ पे रौला पड़ जाता है। मुल्क हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया, लेकिन कानून आज भी अंग्रेज़ों वाला चल रहा है। कोई इतनी यूनिटी कभी आई ही नहीं कि कोई आपके वाले इस खूबसूरत बात के ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर काम कर सके कि हमने इस्लामिक कवानीन लाने हैं। हमने यहाँ पर वो जो तमाम वादे, जो तमाम उस वक्त की बातें कायदे आज़म ने हमें सिखाई थी, एक कौम बनाया था पूरे हजूम को, वो हम कौम क्यों नहीं बन सके? क्योंकि यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद ही नहीं है। हमारा सबसे माजरत के साथ हमारा सबसे जो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इस मुल्क का, वो है इस्लामियात। आप जब भी किसी देखेंगे इस्लामिक स्टडीज़ का, अगर आप करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए बैठेंगे अपने स्कूल लेवल पर, इवन मेट्रिकुलेशन लेवल पर, तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। एक लाइन पर आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और वो फिरकावारियत के ऊपर होते हैं। तो मकसद ये है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तभी मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि आपने बड़ा एम्फसाइज किया और बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, असातिज़ा को वो मकाम देना पड़ेगा कि वो कौमें बना सकें, वो बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि यही नेशन बिल्डर्स हैं बेसिकली। तो हमें भूल गया ये सब कुछ। जो हमने कायदे आज़म ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो तालीम के ऊपर ही किया, और उन्होंने यही बताया था कि आप उस्ताज़ कराम और यूथ इन सबको लेकर साथ चलेंगे तभी आपका मुल्क। अभी असातिज़ा चल रहे होते हैं ना साथ, कभी पोलियो ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, कभी कोई ड्यूटी दे रहे होते हैं, जो उनका प्राइम फोकस है, जो उन्होंने करना है, उसके ऊपर उनको ना टाइम दिया जाता है, ना सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय, आवाम के हालात, आवाम की परेशानियाँ और उनकी सजेशंस इस पूरे शो में आपके सामने रही कि हम कौम क्यों नहीं बन सके, या हमारे कायदीन इस मुल्क को अच्छे से संभाल क्यों नहीं सके, जहाँ बराबरी हो, जहाँ हर कोई खुशहाल हो, जहाँ रोज़गार हो, जहाँ परेशानियाँ ना हो। आजकल आप देखिए कि 2 तबकों में बँट चुका है पाकिस्तान, और वो सियासी तौर पर कह लीजिए, मुआशी तौर पर कह लीजिए, और कहीं हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और लोग तारीफ़ करते हैं, तो कहीं पर जो हमारा मज़दूर तबका है, हमारा वो तबका जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हालात और परेशानियों की चक्की में पिस रहा है। और सब ने अपनी अपनी सजेशंस और अपनी अपनी राय आपके सामने रखी, लेकिन वहीं पर मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैं इन दी एंड, चूँकि हम बार बार कायदे आज़म की बात कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि उनका ये एहसान इस आज़ाद मुल्क की सूरत में हमारी आने वाली नस्लें तक उनका एहसान नहीं चुका सकेंगी, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे हाल पर रहम करें और इस मुल्क के हालात को बेहतर करें। लेकिन उस वक्त की तकारीब
कायदे आज़म के इरशादात, जिन्हें आज भी हम अक्सर टीवी पर चलता हुआ भी देखते हैं, कहीं हमें वो एक्सेस में अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बार बार सुनने से कहीं ना कहीं उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि कायदे आज़म की कुछ इरशादात आपको सुनवाऊँ और ख़ुद भी सुनूँ आपके साथ, और हम देखें कि हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या बेहतर और अच्छा करने की ज़रूरत है। आप उनके इरशादात सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।